आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से आपको लगा कि शातिर अपराधी को सजा दिलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो मैं झूठ बोल दूंगा? जब कसाब की ट्रायल चल रही थी तब कसाब कई बार ऐसा ड्रामा करता था। जब वैसे कोर्ट में जब हम उसको उसके सीसीटीवी फुटेज दिखाते थे तब कसाब सवाल करता था ये किसका फोटो है। तब मुझे बहुत ये हंसी आती थी कि ये इतना बेशर्म लड़का है, इतने लोगों की जान लेने के बाद भी बेशर्म तरह से हंसता है और पूछता है कि ये किसकी छवि है। उसकी छवि वो थी, फिर भी वो पहचानने से इनकार करता था। और जैसे मैं बाहर आता था कोर्ट के सामने, कोर्ट के बाहर, तब मीडिया मुझे पूछती थी कि आज क्या हुआ, कसाब ने ये किया, कसाब को बहन की याद आ गई, कसाब तो एक छोटा फुट सोल्जर है, असली गुनहगार नहीं है। तभी मैंने कहा था कि आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। क्या कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की? इमीडिएट चैनल का पैनल डिस्कशन का रोक चेंज हो गया। पैनलिस्ट फिर वो बोलने लगे देखो कितना खुकार आतंकवादी है, इतने लोगों की जान लेने के बाद भी फिर मटन बिरयानी की मांग करिए। दूसरे दिन कोर्ट में कसाब के वकील ने यह सवाल खड़ा किया कि मेरे पास कसाब ने मटन बिरयानी की मांग नहीं की है, उज्जवल जी के पास कैसे मांग कर सकता है? फिर मैंने कोर्ट ने मुझे पूछा, मैंने कोर्ट को कहा कि आप कसाब को पूछ लीजिए मटन बिरयानी की मांग। कसाब तो देखता रहता था। कसाब एक शातिर था, बहुत ड्रामेटिस्ट था, उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मान नीचे उसने कर दी। और अभी कसाब तो जिंदा नहीं है। कसाब ने सचमुच मटन बिरयानी की मांग की क्या नहीं की, ये कसाब को और मुझे ही मालूम है। देखिए 26/11 में आपने ओपन ट्रायल प्रपोज किया। आपने कहा सब जर्नलिस्ट को देखने दो भाई, सबको देखने दो। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के बीच में बड़ी बहस हुई, सब दम रह गए, एकदम हैरान हो गए जब कसाब बोला मैं तो माइनर हूं और कसाब बोला मैं तो 18 साल का भी नहीं हूं। आपने इस गूगली को खेला कैसे? कसाब भी जब आपके साथ खेल रहा था तो आपने क्या किया? जैसे पहला दिन जब कोर्ट ये केस की सुनवाई की शुरू हो गई, तब जिसको हम ओपनिंग एड्रेस बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते, कोर्ट ने कहा कि मिस्टर निकम यू ओपन योर केस, आपकी केस क्या है कसाब के खिलाफ, ये हमें समझाइए, बताइए। तब मैंने खड़ा हो गया, तभी कसाब भी खड़ा हो गया और अजमल कसाब ने कहा दिया साहब मैं नाबालिग हूं, आप मेरे खिलाफ ट्रायल नहीं चला सकते। कसाब बिल्कुल सही था, क्योंकि कसाब को मालूम था कि इंडियन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक कोई माइनर के खिलाफ इंडियन कोर्ट ट्रायल नहीं चला सकती है, उसको जुवेनाइल बोर्ड के सामने केस चलाना पड़ते। लेकिन इसके लिए वो मेजर है, ये हम कैसे साबित कर सकते? इसलिए मैंने कोर्ट में अर्जी दे दी। कोर्ट ने कहा कि हाँ हमें इसको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, इसके एक्सरे लेना चाहिए, ताकि ऑसिफिकेशन टेस्ट लेना होगा इसके बोन, क्योंकि एक डॉक्टर का एक टेस्ट रहता है और उसके आधार पर वो कह सकते हैं कि इस आदमी का वय इतना है, एज इतना है और उसकी ये बोन यूनाइट हुए नहीं यूनाइट है। और डॉक्टर पैनल ने उसको एग्जामिन किया, उसके बॉडी के एक्सरे लिए और एक्सरे के आधार पर डॉक्टर के पैनल ने बता दिया कि ये अजमल कसाब 22 के 24 के अंदर है और इसीलिए फिर उसके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चली। कसाब को आपने जब फांसी तक पहुंचाया, बहुत मेहनत करी आपने, आप एकमात्र लॉयर ऐसे हैं, वैसे सब लोग मीडिया को पार्टी देते हैं, मीडिया को इनवाइट करते हैं, आपको मीडिया ने पार्टी दी। और कोर्ट रूम से निकलते वक्त आपका एक अपना स्टाइल है, कंघी करना और गोल्डन स्टेटमेंट बोलना और संस्कृत का श्लोक सुनाना और जुमले रेडी रखना। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के आपने बोला कि कसाब को फांसी पे, कि बदले तुमने रंग बहुत, बदले तुमने बहुत नकाब, फांसी तक हमने तुम्हें ला ही दिया कसाब। बदले तुमने तुम्हारे रंग बहुत, बहुत बदले नकाब, फांसी तक ला ही दिया हमने तुझे कसाब। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह,